शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ योजना का दर्पण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ योजना का दर्पण किसे कहा जाता है? पाठ योजना का दर्पण, पाठ योजना का दर्पण किसे कहा जाता है? नंबर 1, प्रस्तावना को, प्रदर्शन कौशल को, नंबर 2 श्यामपट्ट को, उद्देश्य कौशल को। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रस्तावना को पाठ योजना दर्पण कहा जाता है। पाठ योजना का दर्पण कहा जाता है। मतलब पाठ योजना का दर्पण किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 2, मौन वाचन में छात्र के अध्ययन की गति बढ़कर हो जाती है। मौन वाचन में छात्र के अध्ययन की गति बढ़कर हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 3 गुना, 5 गुना, 100 गुना और 1 गुना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 गुना। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन संबंधी प्रमुख कथन है। मूल्यांकन संबंधी प्रमुख कथन है। मूल्यांकन संबंधी प्रमुख कथन नंबर 1, शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। नंबर 2, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 3, छात्रों के व्यवहार संबंधी एकत्रित करने का माध्यम है। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में, यानी उद्देश्य उनको व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? नंबर 1 शिक्षण नियोजन के अंतर्गत, नंबर 2 शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत, नंबर 3 शिक्षण अग्रसारण के अंतर्गत, नंबर 4 शिक्षण नियंत्रण के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा शिक्षण नियोजन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य होता है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। नंबर 2 छात्रों की कठिनाई को निर्धारित करना। नंबर 3 प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नंबर 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, प्राप्त उद्देश्यों में नहीं होता है। प्राप्य 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 उद्देश्यों नंबर 1 सहायक सामग्री का प्रयोग, नंबर 2 शिक्षण विधि का प्रयोग, नंबर 4 व्यवहार परिवर्तन और नंबर 3 व्यवहार परिवर्तन, नंबर 4 अस्पष्टता। तो प्राप्य उद्देश्यों में नहीं होता है। नंबर 4 है अस्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 7, चिड़ियाघर का प्रयोग जिस शिक्षण विधि में किया जाता है। चिड़ियाघर का प्रयोग जिस शिक्षण विधि में किया जाता है उसे कहा जाता है प्रयोग प्रदर्शन विधि। नंबर 2 पर्यटन विधि, नंबर 3 प्रायोजन विधि, नंबर 4 अन्वेषण विधि। तो इसका आंसर होगा पर्यटन विधि। पर्यटन विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, परिप्रेक्षा
परिप्रेक्षा अथवा जांच पड़ताल आधारित पाठ्य चर्चा किस पर आधारित होती है? निगमनात्मक तर्कणा पर, आगमनात्मक तर्कणा पर, और खोजपरक तर्कणा पर, और सादृश्य तर्कणा पर। तो इसका आंसर होगा खोजपरक तर्कणा पर। इसका आंसर होगा खोजपरक तर्कणा पर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया प्रयास और त्रुटि पर। नंबर 2 करके सीखने के सिद्धांत पर। नंबर 4 अनुभव पर। नंबर 3 अनुभव पर। नंबर 4 उपरोक्त सभी पर। तो प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है करके सीखने के सिद्धांत पर। करके सीखने के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है नंबर 10, भ्रमण। भ्रमण है कक्षा से बाहर घूमना। नंबर 2 योजनाबद्ध निरीक्षण। नंबर 3 कक्षा से बाहर के परिवेश का आनंद उठाना। नंबर 4 कक्षा से उभरकर बाहर टहलना। तो इसका आंसर होगा योजनाबद्ध निरीक्षण। योजनाबद्ध निरीक्षण। योजनाबद्ध निरीक्षण।